नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। कल हमने सिनोनिम्स की पहली क्लास को किया था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सिनोनिम्स की दूसरी क्लास कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी पहली क्लास नहीं अटेंड करी है, वो लोग पहले पहली क्लास को देखें, उसके बाद इस वाली क्लास को देखें। इस सीरीज से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम में, बैंक एग्ज़ाम में या रेलवे रेलवे नहीं, बैंक एग्ज़ाम में, डिफेंस एग्ज़ाम में, जहाँ भी ये इंग्लिश का रोल रहता है, जहाँ पे सिनोनिम्स वर्ड पूछे जाते हैं या इंग्लिश जहाँ पे भी पूछी जा रही है, तो वहाँ पे ये आपके काम आएंगे। इसमें आप हम लोग डेली की तरह डेली कल भी 50 वर्ड तैयार किए थे, आज भी 50 वर्ड या 50 वर्ड से ज़्यादा ही होंगे, कम वर्ड नहीं होंगे। जैसा कि इसमें टारगेट भी दिया गया है, टारगेट 50 वर्ड डेली। तो ये जो वर्ड है टारगेट 50 वर्ड डेली, ये आप लोगों को डेली की डेली ख़त्म करते चलना है। अगर आप लोग ये कंप्लीट करते चलेंगे धीरे धीरे करके, आप लोगों के पास एक 50 वर्ड से आप अगर मल्टीप्लाई करें, 50 गुणा 30 अगर हम कर रहे हैं तो 1500 हो रहा है जो कि 1500 वर्ड हो रहे हैं। और 1500 वर्ड के हिसाब से अगर हम साल भर में देखें जाके, तो कितने वर्ड हम लोगों को तैयार होंगे जाके। तो ऐसे करके हम ना अपनी एक सीरीज लेके चल रहे हैं, तो आप लोग इसमें सहयोग करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पहला वर्ड हम लोग देख रहे हैं। पहला वर्ड है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस क्या वर्ड है? पहला वर्ड बॉइस्ट्रस। जैसा कल भी देखा था आपने कि सबसे पहले आप लोगों को मौका देंगे कि आप लोग इस वर्ड को सिनोनिम देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो जो वर्ड दिया हुआ है बॉइस्ट्रस, इसका ना सिनोनिम्स बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। बॉइस्ट्रस वर्ड जो है, इसका सिनोनिम क्या होगा ये बताने का प्रयास कीजिए। वर्ड क्या है? बॉइस्ट्रस। अब हम लोग इसके ऑप्शन देख रहे हैं। पहले ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो दिया है वो क्या है? रिस्ट्रेंड। रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड का मतलब होता है शांति। रिस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है? शांति। मतलब क्या? कोई ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो, वो पीसफुल हो और काम हो। वो ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो, शांति हो, वो क्या कहलाती है? रिस्ट्रेंट, पीसफुल और काम। तो ये सब क्या है? सब एक दूसरे के सिनो हैं, सिनोनेम्स हैं ये। ठीक है। और नॉइजी क्या होता है? नॉइज सुना है वर्ड? एक फ्रेज पढ़ा होगा, मेक ए नॉइज। मेक ए नॉइज, तो नॉइज क्या होता है? शोर। तो नॉइजी क्या हो जाएगा? शोर। तो जो ऐसी जगह जहाँ पे आवाज होती हो, शोर होता हो, वो क्या होता है? नॉइजी। जैसा वर्ड क्या है? बॉइस्ट्रस। तो बॉइस्ट्रस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बॉइस्ट्रस का सिनोनिम हो जाएगा नॉइजी। बॉइस्ट्रस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? नॉइजी। समझ में आया होगा। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड से पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे पहले वर्ड का। पहला वर्ड जो था बॉइस्ट्रस, उसका देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्या दिया है एक्सप्लेनेशन में? बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का क्या क्या सिनोनिम्स और हो जाते हैं? क्लैमरस। क्या होता है? क्लैमरस। पहला वर्ड क्लैमरस है, दूसरा क्या है? नॉइजी। तो पहला वर्ड है क्लैमरस और सेकंड क्या है? नॉइजी। तो ये वर्ड आपको तैयार हो गए होंगे। तो बॉइस्ट्रस को क्या क्या और बोल सकते हैं? क्लैमरस और नॉइजी। सिनोनिम इसका हिंदी में और क्या कहते हैं? कोलाहलपूर्ण, या आप लोग बोल सकते हैं जहाँ शोर मच रहा हो। ठीक है। काम। काम क्या होता है? एक शांत जगह जो जो होती है, शांति जहाँ पे होती है, पीसफुल और रिस्ट्रेंट। ये आपको तैयार हुए होंगे। अब नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है कॉलोजल। कॉलोजल। कॉलोजल क्या होता है? कॉलोजल होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो। क्या हो? बड़ी हो, या फिर विशालकाय हो। क्या हो? विशालकाय हो। तो वो क्या होती है? कॉलोजल। तो इसमें ना पहले हम ऑप्शन देख रहे हैं, तब तक आप लोग ना ऑप्शन फाइंड करने की कोशिश कीजिए। जैसे मिनिमल, जहाँ कहीं पे मिनी वर्ड लगा हो। मिनी जो है वो कम के लिए यूज किया जाता है। मिनी जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? कम के लिए ही यूज किया जाता है। तो मिनिमल क्या हो गया? कम के लिए यूज किया हुआ। टिनी, ये भी क्या है? कम के लिए ही होता है, ये छोटा होता है। टिनी, ये भी छोटा ही होता है। ये सब तीनों जो हैं वो क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है। लेकिन जो गिगांटिक है, गिगांटिक जो है, इसका इसे बोलते हैं विशाल। ये विशाल का क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। विशाल का क्या हो गया? ये सिनोनिम हो गया है। तो गिगांटिक जो है
वो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन कोलोजल का। कोलोजल का राइट ऑप्शन क्या हो गया गिगांटिक। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ये दिया है एक्सप्लेनेशन जैसा कि आपको दिख रहा है, टिनी, टीनी, स्मॉल, मिनिमल। क्या है ये? छोटा। जो क्या होता है, जो छोटा होता है वो क्या होते हैं, उसके सिनोनिम क्या है, टिनी, टीनी, स्मॉल, मिनिमल। और सेकंड जो वर्ड दिया है वो क्या है, कोलोजल। कोलोजल क्या हो जाएगा, गिगांटिक, ह्यूज, इनॉर्मस। गिगांटिक, ह्यूज, इनॉर्मस जो क्या होता है, विशालकाय जो वस्तु होती है वो क्या होती है, कोलोजल कह सकते हो उसे, गिगांटिक कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं और इनॉर्मस कह सकते हैं। दो वर्ड आप लोगों को क्लियर हो गए। नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं अब हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। क्या है, कॉर्डियल। क्या दिया है, कॉर्डियल। इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है कॉर्डियल का। ठीक है, तो कॉर्डियल का सिनोनिम बताने की कोशिश कीजिए, उससे पहले ऑप्शन डिफाइन कर ले रहे हैं। ऑप्शन क्या दिया है सबसे पहले यूजलेस। अच्छा देखो, यूजलेस क्या होता है, कोई चीज यूजलेस होती है, इसे यूज करना क्या होता है, उपयोग करना। ठीक है, उपयोग करना किसी चीज का, यूज क्या होता है, उपयोग करना। और यूजलेस क्या होती है, व्यर्थ। क्या होती है, व्यर्थ। यूजलेस होती है व्यर्थ। और ऐसे ही देखो क्या है, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल सर्च होती है व्यर्थ की खोज करना, व्यर्थ की खोज करना। फिर है एक वर्ड वॉर्म, WARM, वॉर्म। वॉर्म होता है दोस्ताना, जो दोस्ती के लिए हो। ठीक है, और हॉस्टाइल, हॉस्टाइल होता है, हॉस्टाइल कहा जाता है उसे एनएमटी को। किसे बोला जाता है, एनएमटी को। हॉस्टाइल बोला जाता है एनएमटी को, जो शत्रुता दिखाते हैं उसे बोला जाता है हॉस्टाइल। ठीक है, तो कॉर्डियल का क्या हो जाएगा, कॉर्डियल है, इसका भी अर्थ क्या होता है, जो वार्म का होता है। तो कॉर्डियल और वार्म क्या हो गए, एक दूसरे के सिनो हो गए। क्या हो गए, सिनो हो गए। तो कॉर्डियल का सिनोनिम क्या हो गया है, वार्म। कॉर्डियल का सिनोनिम क्या हो गया है, वार्म। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे अब हम चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या दिया है, देखो कॉर्डियल के, देखो डिफाइन किया है उन्होंने कॉर्डियल। कॉर्डियल का क्या दिया है, कॉर्डियल का दिया है पहला वर्ड फ्रेंडली, दूसरा अमीकेबल, दूसरा तीसरा वार्म। तीन वर्ड हो गए, कॉर्डियल, फ्रेंडली, वार्म। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब यूजलेस, व्यर्थ की खोज जो करती हैं, व्यर्थ, जो जिसमें हम क्या करते हैं, यूज मतलब उपयोग कर सके, और यूजलेस जिसका उपयोग ना कर सके तो वो क्या होगा, व्यर्थ। नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। क्या दिया है, इलिसिट। इलिसिट क्या होता है, इलिसिट होता है जो जरूरी ना हो, मतलब कैसा है, जो लीगल ना हो, जो लीगल ना हो, या जिसे बोला जा सकता है इलीगल, या फिर अवैध। इलीगल या फिर अवैध, इलीगल या अवैध, वो क्या होगा, इलिसिट। या फिर इसे बोला जा सकता है अनलॉफुल। क्या बोला जा सकता है, अनलॉफुल। तो इलिसिट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनलॉफुल। और जो लॉफुल दिया है वर्ड वो क्या है, इसका एंटोनेम्स है। इलिसिट का एंटोनेम्स क्या दिया है, लॉफुल। इलिसिट का एंटोनेम क्या दिया है, लॉफुल। लॉफुल जो कानूनी हो, कानूनी रूप से हो, वो क्या होता है, लॉफुल होता है। क्या होता है, लॉफुल होता है। या फिर इसे बोल सकते हो लीगल बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, लीगल बोल सकते हो। सी वर्ड दिया है हमें लिबर्टी। लिबर्टी होती है आज़ादी। लिबर्टी क्या होती है, आज़ादी। या फिर इसे बोला जा सकता है फ्रीडम। लिबर्टी को क्या बोला जा सकता है, आज़ादी या फिर फ्रीडम। तो ये आपस के क्या हो गए, इनके सिनोनिम हो गए। आगे देख रहे हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन दिया है इलिसिट का, इलिसिट, अनलॉफुल, इलीगल, जिसे क्या बोला जा सकता है, अवैध जो। लिबर्टी क्या होती है, फ्रीडम, या फिर जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता मिलना, या फिर इंडिपेंडेंस। क्या बोल सकते हो, इंडिपेंडेंस, जिसे स्वतंत्रता दिवस तुम हम लोग मनाते हैं ना, वो तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, आगे वर्ड दिया है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने फ्यूटाइल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल क्या होता है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम लोग। फ्यूटाइल अभी पढ़ा था पीछे,
फ्यूटाइल जिसे क्या बोलते हैं, यूजलेस। फ्यूटाइल इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यूजलेस। यहाँ तक क्लियर है, फ्यूटाइल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यूजलेस। क्या हो जाएगा, यूजलेस। अब देखो जो वर्ड दिए हैं उनका एक्सप्लेन देख रहे हैं, क्या क्या दिया है। वर्दी, वर्दी क्या होता है, जो मतलब क्या हो, उपजाऊ हो, जो क्या हो, उपजाऊ हो, या फिर फर्टाइल हो। क्या बोल सकते हो, फर्टाइल हो, फर्टाइल बोल सकते हो, प्रोडक्टिव हो जो, और फ्रूटफुल हो। तो देखो फ्रूटफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल के अपोजिट ये हो जाएंगे, क्या क्या, फ्यूटाइल के क्या क्या हो जाएंगे अपोजिट, यूजलेस। फ्यूटाइल के अपोजिट क्या हो जाएंगे, वर्दी, प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल। फ्रूटफुल जो होता है वो क्या होता है, उपजाऊ होता है। प्रोडक्टिव मतलब क्या, जो चीज उपजाऊ हो, या फिर फर्टाइल हो बोलते हैं। अगर हम इसे फर्टाइल बोल रहे हैं, बंजर भूमि जो उपयोग की ना हो, तो उसका क्या बताया था कल, फर्टाइल, उपजाऊ है। और इसका बंजर भूमि के लिए क्या बताया था, बेरिन वर्ड। क्या वर्ड यूज किया था, बेरिन। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, क्या दिया है हमें, फ्यूटाइल, यूजलेस, फ्यूटाइल, यूजलेस, फ्यूटाइल, यूजलेस। वर्दी का क्या दिया है, प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल। वर्दी का क्या दिया है, प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल। वर्दी का क्या दिया, प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल। डन यहाँ तक। अब नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने है वो कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका सिनोनिम हमें बताना है। सिनोनिम है, वर्ड है जो आपके सामने, वो क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी होती है फ्रीडम। अभी बताया था ना, आज़ादी जो मिलती है, क्या हो, फ्रीडम मिलना, आज़ादी मिलना। या अभी एक वर्ड बताया था, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लिबर्टी का क्या हो जाएगा, फ्रीडम। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन क्या होता है, बॉन्डेज। देखो ऑप्शन डी दिया है, बॉन्डेज। जो बॉन्डेज मतलब क्या होता है, किसी के बॉन्ड में बन के रहना, मतलब क्या, गुलामी बन के रहना, गुलाम बन के रहना। स्लेवरी, जो दास, जो स्लेव होते थे, जो दास होते थे एक टाइम पे ना, दास प्रथा चलती थी, तो वो स्लेवरी मतलब क्या, वो उसका दास था, वो उसका दास था। जो तुमने पढ़ा हो स्लेवरी डायनेस्टी, स्लेवरी डायनेस्टी पढ़ी होगी उसमें, हिस्ट्री में। तो स्लेवरी जो होते हैं वो गुलाम वंश को जो बोलते हैं, स्लेवरी तो वही है, गुलाम जो होते हैं। डिपेंडेंस मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस हो, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, तो वो क्या है, गुलाम है उनके। क्या है, गुलाम है उनके। क्या है, गुलाम है। ठीक है, तो जो ये डिपेंडेंस, स्लेवरी, बॉन्डेज, ये क्या हो गए, इसके अपोजिट वर्ड हो गए। लिबर्टी और फ्रीडम के अपोजिट वर्ड क्या हो गए, डिपेंडेंस, स्लेवरी और बॉन्डेज। डिपेंडेंस, स्लेवरी और बॉन्डेज, ये इसके क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए। तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन और देख ले रहे हैं, जो आगे वर्ड दिया नहीं दिया इन्होंने एक्सप्लेनेशन, लेकिन हाँ मैंने बता दिया आप लोगों को। लिबर्टी क्या हो जाएगा, फ्रीडम। लिबर्टी का क्या हो जाएगा, ये जो है एक दूसरे के सिनोनिम है, और ये तीनों एक दूसरे, ये सिनोनिम है। लिबर्टी मतलब क्या है, आज़ादी मिलना। लिबर्टी मतलब क्या है, आज़ादी मिलना। लिबर्टी क्या है, आज़ादी मिलना। और डिपेंडेंस, स्लेवरी, बॉन्डेज क्या है, गुलामी है। डिपेंडेंस, स्लेवरी, बॉन्डेज क्या है, गुलामी है। तो ये क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। ये तीनों सिनोनिम है और वो दोनों एक दूसरे के। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलें। नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना, मिटिगेट। क्या दिया है वर्ड हमें, मिटिगेट। अब देखो इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम इसका बताना है मिटिगेट का। सोचने की कोशिश कीजिए, उससे पहले ना हम लोग ना ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं उनका एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं। जैसे क्या, इंक्रीज। इंक्रीज क्या है, कोई चीज इंक्रीज करना, मतलब क्या, इंक्रीज करो, इम्प्रूव करो। इंक्रीज करो मतलब क्या, बढ़ाना कोई चीज। क्या करना, बढ़ाना। इंक्रीज क्या है, बढ़ाना। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई क्या होता है, बढ़ाना। ये भी इसका सिनोनिम है। तो इंक्रीज का सिनोनिम इंटेंसिफाई। इनहेंस, इनहेंस मतलब प्रोग्रेस करना। क्या बोलते हो तुम, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना जिसे बोलते हो, वो ही तो बढ़ाते ही है ना चीजें। तो ये भी सिनोनिम एक हो गया। तो ये क्या है, इनहेंस। इनहेंस भी क्या है, सिनोनिम है। इनहेंस भी क्या है, सिनोनिम है। तो ये क्या है, एक सिनोनिम से। अब मिटिगेट क्या होता है, कोई चीज कम करना। मिटिगेट क्या होता है, कोई चीज कम करना। मिटिगेट क्या होता है, कोई चीज कम करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिड्यूस। मिटिगेट का क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो मिटिगेट का सिनोनिम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो मिटिगेट, रिड्यूस, ये क्या है, एक दूसरे के सिनोवर्ड है।
क्या है, सिनो वर्ड है। आगे देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, नहीं दिया। आगे देखो फिर वर्ड क्या दिया, मोरोस, MOROS, MOROS। मोरोस क्या होता है ये बता दे रहे हैं, उदास, जिसे क्या बोलते हैं, उदास। अब देखो जब उदास है तो चीयरफुल क्या होता है, जो हैप्पी होता है, चीयरफुल, चीयरफुल क्या होता है, हैप्पी होता है, जो खुश हो, उसके लिए क्या है, चीयरफुल या हैप्पी वर्ड का यूज करते हैं, चीयरफुल या फिर हैप्पी वर्ड का यूज करते हैं। अब आगे वर्ड दिया है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्या होता है, लाभदायक होता है, या फिर दयालु बोल सकते हो इसे, या फिर बोल सकते हो काइंड। इसको सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। मोरोस जो होता है इसका सिनोनिम क्या होता है, उदास। उदास को क्या बोला जा सकता है, ग्लूमी। क्या बोला जा सकता है, ग्लूमी बोला जा सकता है, इसे क्या बोला जा सकता है, ग्लूमी। तो मोरोस का जो सिनोनिम हो गया वो क्या हो गया है, ग्लूमी हो गया है। क्या हुआ है, ग्लूमी। तो मोरोस का सिनोनिम क्या हुआ, ग्लूमी। और बेनिफिशियल का क्या हो गया है, काइंड। और चीयरफुल, हैप्पी, ये सुनो, चीयरफुल का क्या हो गया है, हैप्पी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं हम अपने। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो एक्सप्लेनेशन दिया है। अब चीयरफुल का भी बताया आपको, हैप्पी खुश होना, मोरोस सलन, ग्लूमी सैड मतलब क्या, दुखी होना, बेनिफिशियल काइंड, जिसे क्या बोला गया है, दयालु। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है परनीशियस। क्या है, परनीशियस। परनीशियस होगा, परनोशियस नहीं, परनीशियस। यहाँ पे क्या होगा, परनीशियस, PERNICIOUS, परनीशियस। परनीशियस क्या होता है, जो क्या हो, हानिकारक हो या फिर खतरनाक हो, ठीक है, हानिकारक हो या फिर खतरनाक हो, वही होता है परनीशियस। तो परनीशियस का सिनोनिम दिख रहा होगा, देखो डेंजर, डेंजर लिखा होता है, डेंजर जोन, खतरनाक जोन। तो डेंजरस हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेंजरस। परनीशियस का क्या हो जाएगा, डेंजरस, या फिर बोल सकते हो इंजीरियस। और क्या बोल सकते हो, इंजीरियस बोल सकते हो इसे। क्या बोल सकते हो, इंजीरियस बोल सकते हो, ठीक है। अभी काइंड का पढ़ा था, क्या था, काइंड का था बेनिफिशियल। काइंड का क्या था, बेनिफिशियल। काइंड का था बेनिफिशियल। करेक्ट क्या होता है, सुधार, जो सुधारा जाए। रेक्टिफाई और करेक्ट एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। इसका एक वर्ड और होता है अमेंड। अमेंडमेंट पढ़ा है, अमिटमेंट। अमेंडमेंट जो होता है उसी से बड़ा है अमेंड। अमेंड जो है वो क्या होता है, सुधार करना हो। अमेंड क्या होता है, सुधार करना, ठीक है। तो परनीशियस का क्या हो जाएगा, डेंजरस। परनीशियस का क्या हो जाएगा, डेंजरस। समझ में आया यहाँ तक। हम नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो एक्सप्लेनेशन दिया है। परनीशियस को क्या बोलते हैं, इंजीरियस। और क्या बोला जाता है, देखो डेंजरस तो अभी पढ़ा ही था। एक वर्ड और है, स्पाइटफुल। क्या है, स्पाइटफुल, जो क्या हो, खतरे, जिससे खतरा हो, वो वाला। काइंड का अभी पढ़ा था, बेनिफिशियल। रेक्टिफाई का क्या हो जाएगा, करेक्ट और अमेंड। पीछे लिखाया था ना अभी पीछे वाली स्लाइड में, करेक्ट, रेक्टिफाई, करेक्ट, रेक्टिफाई, अमेंड। करेक्ट, रेक्टिफाई, अमेंड, जिसे किसी चीज को सुधारना हो तो वो क्या कहलाता है, अमेंड करना है। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग, नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं हम लोग। लास्ट वर्ड है आज का, ये बताना है आप लोगों को इसका सिनोनिम। क्या दिया है, वर्ड हमको दिया हुआ है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है रेप्रीमेंड का। देखो रेप्रीमेंड का सिनोनिम बताना है तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे ऑप्शन के, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट, अच्छा देखो कमेंट वर्ड पढ़ा है, कमेंट। कमेंट क्या करते हैं हम लोग, जब प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की प्रशंसा करना होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रेज करना होता है। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस क्या हो जाएगा, ये भी प्रशंसा करना ही हो जाएगा। और रिवॉर्ड, पुरस्कार हम कब देते हैं, जब किसी के काम से हम खुश हो, मतलब उसकी प्रशंसा करने के लिए तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये तीनों क्या है, सिनोनिम है, रिवॉर्ड, फॉरगिवनेस और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब रिप्राइमेंट क्या होता है, देखो रिप्राइमेंट जो होता है उसे बोला जाता है फटकार लगाना। क्या बोला जा सकता है, फटकार लगाना, फटकार लगाना। तो रिप्राइमेंट क्या हो जाएगा, फटकार लगाना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिब्यूक। क्या हो जाएगा, रिब्यूक। क्या हो जाएगा, रिब्यूक। तो रिप्राइमेंट का सिनोनिम क्या हो गया है,
रिब्यूक, रिप्राइमेंड का सिनोनिम क्या हो गया? रिब्यूक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम अपने इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका दिया होगा। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, ये दिया है रिप्राइमेंड। रिप्राइमेंड का क्या हो जाएगा? रिप्रोच। देखो रिप्रोच, रिप्रोच क्या हो जाएगा? फटकार लगाना। रिब्यूक मतलब फटकार लगाना, ठीक है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड क्या होता है? किसी को जब पुरस्कार कब देते हैं? जब उससे काम से खुश होते हैं। रिवॉर्ड, फॉरगिवनेस, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, इसे क्या बोला जाता है? प्रशंसा, ठीक है। अब हम अपने आगे चल रहे हैं। देखो आज जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड है। अगर आप लोगों ने ये सेशन पूरा देखा है, अगर समझ में आया है, तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑन कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे, ठीक है। तो आज जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है वो क्या है? आपका HW क्वेश्चन। अब HW जो है वो क्या होगा? जो प्रीवियस क्लासेस हुई हुई हैं उन्हीं में से हम कोई ना कोई वर्ड डालेंगे, ठीक है। तो उसका अगर आंसर आप लोगों का आ रहा हो तो उसका ना कमेंट में अपना जवाब देना। और ना अगर ज़्यादा वर्ड याद हो रहे हैं ना आपको, जैसे सिनोनिम मैंने एक कराया और आपको उसके 2 से 3 वर्ड आ रहे हैं, तो कम से कम 3 वर्ड लिखने की कोशिश कीजिए। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने कराया है वो तो करते ही चलना। अमीएबल का हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है इसमें, ठीक है। तो यहीं पे हमारी वीडियो क्या हो रही है? अब ख़त्म हो रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। धन्यवाद।